क्या आपने कभी सोचा है वो शिव जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, जिन्होंने जहर पी लिया लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने खुद ब्रह्मा का सिर काट दिया। वो ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है, क्या गलती इतनी बड़ी थी कि खुद त्रिकालदर्शी महादेव को भी क्रोधित कर गई? आज आप जो सुनेंगे वो सिर्फ एक कथा नहीं है, ये सत्य का तांडव है। कल्पना करो, समय नहीं था, दिशा नहीं थी, ना आकाश ना पृथ्वी, बस एक शून्य था। अगर मैं बात करूं शून्य की, तो ना कोई मनुष्य पैदा हुआ था, ना कोई हवा, ना पानी, ना मिट्टी, ना आग, ना आकाश, कोई पंचतत्व नहीं, ना सूर्य जो रोशनी दे, ना चंद्रमा जो रात को चमचमाए, ना समुंदर, ना कोई देश, ना कोई छोर किसी जगह जिसे कुछ शुरू किया जा सके, और ना ही कोई अंत जिसे मिटाते देखा जाए। ना कोई लालच, ना स्वार्थ, ना ईर्ष्या, ना अहंकार, ना कोई मोह, मतलब कोई नहीं। ना प्रकृति और ना कोई सृष्टि जहां जीवन संभव हो। वो था सिर्फ और सिर्फ शून्य, और उस शून्य से निकली शक्ति। उस शक्ति ने दो शक्तियों को जन्म दिया। लेकिन कौन थी वो शक्ति जिसने दो और शक्तियों को जन्म दिया? महादेव। हाँ, मेरे महादेव थे, और वही तो है शून्य। एक ब्रह्मा जो सृष्टि बनाएंगे और एक विष्णु जो उसे चलाएंगे। लेकिन ब्रह्मा भूल गए कि वो उद्भव है, कारण नहीं, और यही भूल उन्हें ले गई वहां जहां महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक भयानक प्रश्न उठा, हम दोनों में सबसे महान कौन? ब्रह्मा बोले, मैंने तुम्हें बनाया, तुम मेरी सृष्टि हो। विष्णु बोले, मैंने हर युग में अवतार लिए, मैं पालन करता हूं। और फिर आकाश से उतरा एक अनंत स्तंभ, जलता हुआ, गूंजता हुआ। ना शुरुआत थी ना अंत। वो कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वो थे महादेव स्वयं ज्योति रूप में। दोनों देवताओं को चुनौती मिली, जो इस स्तंभ का सिरा ढूंढ लाएगा वही सबसे बड़ा। विष्णु ने लिया वराह रूप और धरती की गहराइयों में उतर गए। वे घंटों चले, फिर भी अंत ना मिला। लेकिन ब्रह्मा ऊपर गए, लेकिन हार मान गए। तभी उन्हें मिला केतकी का फूल। ब्रह्मा बोले, झूठ बोल दो कि मैं शिव तक पहुंच गया। केतकी ने कहा, ठीक है, मैं गवाही दूंगी। और ब्रह्मा ने सृष्टि के सबसे बड़े झूठ को सच कहकर पेश किया। इसी कारण केतकी के फूल को, जिसने स्वयं ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था, आज तक महादेव को अर्पित करना वर्जित माना गया है। क्योंकि शिव सत्य के देवता है और उनके सामने झूठ का कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था। इसलिए भगवान शिव ने इसे सदा के लिए अपने पूजन से वर्जित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। तभी पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजी, ओम नमः शिवाय, और अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए महादेव रुद्र रूप में। तीसरी आंख जल रही थी, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और ललाट पर विनाश का निर्णय। महादेव बोले, तू रचयिता है पर सत्य नहीं, तू सृजन कर सकता है पर झूठ नहीं जी सकता। और फिर शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। वो सिर अहंकार का था और शिव ने अहंकार का अंत कर दिया। लेकिन ब्रह्मा भी देव थे, इसलिए शिव पर लगा ब्रह्म हत्या का दोष। उन्हें खुद को शुद्ध करने के लिए लेना पड़ा भिक्षाटन व्रत। एक भिक्षुक की तरह हाथ में ब्रह्मा की खोपड़ी नगनगर भिक्षा मांगते रहे। वो शिव जो त्रिलोकीनाथ है, वो भी सत्य की रक्षा के लिए दंड सहते हैं। यही है शिव का भिक्षाटन रूप, जहां ईश्वर भी अपने कर्मों का उत्तरदायी होता है। सोचिए, क्या आज की दुनिया में भी ब्रह्मा जैसे लोग नहीं हैं जो झूठ बोलकर खुद को महान साबित करना चाहते हैं? क्या आपने कभी देखा है जब कोई सच्चा होता है, लोग उसे सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वो चुप है? शिव का क्रोध विनाश के लिए नहीं था, वो था सत्य की रक्षा के लिए। वो शिव जो करुणा है, लेकिन जब कोई अहंकार से अंधा हो जाए तो वही शिव बनते हैं काल। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर आपने महसूस किया हो सत्य क्या होता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शिव का हूं और सत्य मेरा धर्म है। और अगली कथा में हम जानेंगे शिव ने शनि को एक पैर पर क्यों खड़ा कर दिया था। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, ये सत्य को सामने लाता है।